ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मृण्मो सुधकेवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे समय सार जी मोक्ष अधिकार गाथा 304-5 इसके माध्यम से अपना विषय चल रहा है। अपराधी बंधता है, निरपराधी मुक्त होता है। इस विषय को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। टीका अपन पढ़ रहे थे, क्या है वो अपराध और निरपराध का स्वरूप। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि जो परद्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन सुराध है, और जो आत्मा अपगत राध अर्थात राध रहित हो वह आत्मा अपराध है। पहले राध की परिभाषा और फिर अपराध की परिभाषा। तो राध क्या है कि जो अपने शुद्धात्मा की सिद्धि परद्रव्यों के परिहार से अर्थात अपने ज्ञान में अपने निःशुद्धात्म तत्व को छोड़कर और मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा ज्ञान में निर्णय करके अनुभव करते हुए ऐसी प्रतीति करते हुए उसी की साधना करना, उसका नाम है राध। राध माने आराधना कहो, संसिद्धि कहो, साधना कहो, वो सब पर्यायवाची है। तो ये जो जीव परद्रव्यों के परिहार से अर्थात त्याग से अपने ज्ञान श्रद्धान आचरण में परद्रव्यों का त्याग कर दिया है और परद्रव्यों के त्याग से परभावों का जो त्याग हो गया है, तो ऐसा जो है अपने स्वद्रव्य को ग्रहण करने से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अथवा स्वरूपाचरण शुद्ध परिणाम जो जीवन में प्रकट हुए हैं उसका नाम है राध या आराधना या साधना। और जो आत्मा उस आराधना से रहित हैं, अपगत राध, जिनके जीवन में ऐसे स्वरूप की आराधना नहीं है, तो जो इस प्रकार से राध रहित हों वह आत्मा अपराध है। क्या है वो? वे जीव ही, वे आत्मा वहाँ यहाँ पर कह रहे अपराध हैं।
माने जो जैसे भाव करता है उस भाव के कारण से उस आत्मा को भी वही कह दिया जाता है। सोहो जुत्तो सोहो, असो जुत्तो असो, शुद्धो जुत्तो शुद्धो। तो जो अशुद्ध भावों में जी रहा है वो जीव अपराधी है, और जो शुद्ध भावों में स्वाश्रय से जीता है वो निरपराधी है। तो इस प्रकार से जो अपगत राध, जिनके स्वरूप की आराधना से जो च्युत हैं, रहित हैं, वे जीव अपराध हैं, उनको अपराधी कहते हैं। पाप के कारण से आत्मा को पापी कह देते हैं। तो ऐसे ही अपराध सहित जीवों को अपराधी कह रहे, वो आत्मा अपराध है। अथवा दूसरा समास विग्रह इस प्रकार है, जो भाव राध रहित हो वह भाव अपराध है। अब यहाँ पर भाव और भाववान, तो भाव सहित होने से उस भाववान को उस भाव रूप कह देते हैं, और भेद करके कहें तो जो भाव कैसा है, राध रहित है, वह भाव अपराध है, वो परिणाम अपराध है। उस अपराध युक्त भाव के साथ जो आत्मा बरतता हो वह आत्मा सापराध है, वह आत्मा अपराध सहित है, इसलिए वो आत्मा अभेदनय से अपराधी है। पाप और पापी, अपन लोग में बोलते हैं कि पाप को बुरा जानो पापी को नहीं। क्यों पाप को बुरा जाने पापी को क्यों नहीं? क्योंकि पाप तो छूट सकता है, वो जीव तो शाश्वत रहता है, तो क्षणिक उस पाप के कारण से वो शाश्वत आत्मा पापी नहीं बन जाता है। अब क्षणिक, चूंकि वो परिणाम आत्मा से तादात्म्य संबंध रखते हैं, क्षणिक तादात्म्य, तो जिस समय जो भाव जीव कर रहा है उस समय के लिए वो पापी हो गया। क्योंकि कोई पाप और पापी अलग अलग दो वस्तुएं तो है नहीं है क्या? जैसे उष्णता और पानी, तो उष्णता गर्मी, और वो पूरे माने वो बस पानी जो है वो उष्णता शीतलता आदि सहित होता है। तो जिस समय वो उष्ण है तो उस पानी को पूरा कहेंगे उष्ण पानी है। हाँ, जो भी, तो ये जिस भाव साथ जो जीव जीता है उस समय उस भाव से क्षणिक तादात्म्य संबंध होने से उस आत्मा को भी उस रूप कहा जाता है। तो वो भाव और भाववान, तो यहाँ कहते हैं कि उस अपराध युक्त भाव के साथ जो आत्मा बरतता हो वह आत्मा सापराध है। परद्रव्य के ग्रहण के सद्भाव द्वारा शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव के कारण उस आत्मा को बंध की शंका होती है, इसलिए वह स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधक ही है। अनाराधक माने स्वरूप की आराधना नहीं कर रहा है। और जो आत्मा निरपराध है उसे समग्र परद्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि के सद्भाव के कारण बंध की शंका नहीं होती, इसलिए उपयोग ही जिसका एक लक्षण है, ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ, इस प्रकार निश्चय करता हुआ शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसी आराधना पूर्वक सदा बरतता है, इसलिए वह आत्मा आराधक ही है। वह आत्मा आराधक है। देखो, इसमें थोड़ा अपन को समझने लायक बात ये है, अभी अपन ने चर्चा की थी आराधक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आराधक होते हैं। कौन कौन से? उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। कितने प्रकार के आराधक हो गए?
तीन प्रकार के आराधक, यहाँ से आराधना चालू हो जाती है, इसके नीचे आराधक नहीं है। जहाँ से जीव को परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति, प्रतीति और आंशिक लीनता चालू हो गई, स्वरूप का आचरण प्रारंभ हो गया। गोपाल दास जी बरैया ने चारों कसायों के कार्य बतलाए। अनंतानबंदी के अभाव में स्वरूपाचरण चारित्र का प्रारंभ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? स्वरूप का आचरण प्रारंभ नहीं होता है। अप्रत्यख्यान के सद्भाव में एक देश व्रत नहीं होते, संयम नहीं होता है, बिल्कुल भी त्याग नहीं होता है। और प्रत्यख्यान के सद्भाव में पूर्ण व्रत नहीं होते, पूर्ण प्रत्यख्यान माने पूर्ण त्याग नहीं कर सकता है वो। और संजलन के सद्भाव में यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता है। जैसा आत्मा का स्वाभाविक आचरण होने चाहिए वीतराग, वैसा आचरण नहीं हो पाता है। तो ये चारों कसायों के कार्य बतलाए। तो जिनके जीवन में तत्व निर्णय पूर्वक स्वरूप की श्रद्धा, ज्ञान और अनंतानंदी के अभाव जन्य स्वरूप की उतनी लीनता चालू हो गई, उनके जीवन में स्वरूप की आराधना प्रारंभ हो गई। अब बाहर में उनकी दशा बतलाते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। कैसी सम्यक दृष्टि है ये? अभी इनके जीवन में बाह्य त्याग आदि ग्रहण नहीं हो पाया है, पर अब उनको बाह्य त्याग नियम से होगा, क्रम से। क्यों कि अब वो जो है, जब उनको एक स्वरूप के अलावा बाहर का एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है, तो अब वो जैसे जैसे अंदर से आत्मबल बढ़ाएंगे, वैसे वैसे अब बाह्य निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति विशेष करेंगे। जो अपन पढ़ते हैं ना 6 डाला में कि पहले तो सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवऊ सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी होए बहुहृदय चारित लीजिए। कैसा? एक देश और सकल देश तसुभेद कहीजिए। तो जिसके जीवन में तत्व निर्णय पूर्वक स्वरूप की अनुभूति प्रतीति हो गई और जिसके जीवन में अब ज्ञान सम्यक हो गया है, तो अब वो जीव सम्यक दृष्टि अविरत दशा में चौथे गुण स्थान में स्वरूप की आराधना उसकी प्रारंभ हो गई। क्या हो गया उसका? अब उसकी स्वरूप की आराधना प्रारंभ हो गई। अब उसके जीवन में अपने स्वरूप को छोड़कर परद्रव्यों में किंचित मात्र भी अपनापन नहीं होता है। देखो, उसके लिए अपन ऐसा समझो कि जैसे दृष्टांत आया है अविरत सम्यक दृष्टि का, कि अभी जैसे मुनीम होता है, मुनीम होते हैं, तो मुनीम क्या करते हैं? अपने यहाँ उनकी पूंजी की कमी होने से उनको नौकरी करना पड़ती है, तो अभी वो किसी सेठ के यहाँ, पैसे वाले के यहाँ नौकरी करता है, तो काम जिम्मेदारी तो पूरी मुनीम संभालता है। वहाँ सेठ तो अपने देखते हैं बस, अकेले जानकारी करते, काम तो सब कौन करेगा? वो मुनीम करेगा। तो सामान्य लोगों को ऐसे लगेगा कि जैसे ये मालिक यही हो, इस दुकान का यही मालिक हो, सब पूरा हिसाब किताब, पैसा, लेन देन और सब लोगों को डांटना फटकारना सब वही करेगा सब। परंतु उसके अंदर में क्या चल रहा है? एक भी यहाँ का एक पाई भी हमारा नहीं है। अगर उसमें से किसी एक पाई को भी किसी को भी अपना जाने माने, तो वो मुनीम चोर गुमास्ता, वो मुनीम नहीं कहलाएगा, चोर कहलाएगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जिसको परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति हो गई, अभी बाहर से वो त्याग नहीं किसी परिस्थिति बसात कर पा रहा है, परंतु अब क्या करता है? वो बाहर के कार्य तो तुम्हें सब करते हुए दिखेगा, लेन देन, उठा पटक, खाते पीते, व्यवस्था बनाते सब दिखेगा। जो अपन को 6 ढाला में अपन पढ़ते हैं, ऐसी उसकी दशा। गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल।
उसके लिए पूरा बोलते हैं, दोष रहत गुण सहत सुदीजे, सम्यक दर्श सजेह, चरित मोह बस लेस न संयम, पे सुरनाथ जजे। गेही पे ग्रह में न रचे, ज्यों जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। 3 दृष्टांत दिए। कौन कौन से, कैसा रहता है वो? कैसा रहता है वो? जिस प्रकार से अपने लिए कीचड़ में पड़ा हुआ सोना, पानी में रहता हुआ कमल और नगर नारी को प्यार। नगर नारी का प्यार जानते? तो उसका प्यार तो बाहर में जो सही पत्नी है वो नहीं करती हुई दिखेगी, जितना प्यार वो करती हुई दिखेगी तुम्हें। पर कितना प्यार है उसको, उसके लिए तो अपनी परिस्थिति जन्य वो तुम्हारे लिए अपना काम सटाने के लिए प्यार करती हुई दिख रही है, पर उसको किंचित मात्र भी किसी से प्यार नहीं है। ऐसे ही अभी परिस्थिति जन्य अविरत सम्यक दृष्टि जीव बाहर में तुम्हें अनुराग आदि करता हुआ ऊपर ऊपर दिखाई देता है, पर अंदर में उसको किसी से कोई प्यार नहीं। अपनी शुद्धात्मा को छोड़ के किसी से किंचित मात्र भी उसको प्यार नहीं है, अपनापन नहीं है, लगाव नहीं है, मजबूरी है उसकी। धाय होती हैं, धाय माता को दूध पिलाने वाली, तो वो क्या है, धाय बालक को खिलाती हैं, प्रेम करती हैं, पर अंदर में उनको उसमें कोई उनको अपनापन नहीं होता है। तो ऐसे ही जिसको अपनी निःशुद्धात्मा ही अंदर में अपना उस माने शुद्धात्मा में ही अपनापन अनुभव पूर्वक आ गया है, उसी में उसका सर्वस्व उसको भाषित हो गया है, उसी में उसको अतीन्द्रिय आनंद अब आने लगा है, तो अब उसके लिए बाहर में कहीं कोई रुचि रस नहीं है। अब चूंकि जब तक वो चारित्र में अपने स्वरूप की स्थिरता विशेष नहीं करेगा, तब तक वो कसाएं जो हैं उनके माध्यम से बाह्य प्रवृत्ति उसकी होती हुई दिखेगी, परंतु वो उसमें भेद विज्ञान रखेगा कि ये आश्रव भाव है, ये सब अपना स्वभाव नहीं है, ये सब छोड़ने लायक है। जो अपन पढ़ते, कीजे शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। शक्ति प्रमाण तो वो निर्वृत्ति करता है, पर जितनी नहीं कर पा रहा है उसकी श्रद्धा करता है कि आगे ये अपन को छोड़ना है। किसी व्यक्ति से अपन ने कर्जा लिया है और टाइम दे रखा है कि भैया इतने समय हम चुका देंगे। अब किसी परिस्थिति बसात अपने यहाँ आमदनी नहीं हुई, अब वो आ गया, ले आओ भैया पैसा। अब क्या करोगे आप? कहते देखो भाई, आपका हम एक एक पाई चुकाएंगे, ये तो हमारा दृढ़ निश्चय है, परंतु अभी हमारी कोई परिस्थिति ऐसी है, आमदनी नहीं हुई, इसलिए हम अभी दे नहीं पा रहे। और उसमें अगर उसके लिए जैसे मान लीजिए देना है उसके 1 लाख और अभी उसके पास 5,000 या 10,000 है, तो वो कहे इतना तो आप ले ही जाओ, और वो कहे कि नहीं हम तो इकट्ठा लेंगे, नहीं इतना तो ले ही जाओ, हम कर्जा नहीं रखना चाहते। और बेईमान व्यक्ति क्या करता है? बेईमान व्यक्ति क्या करता है? वो कहे कि भैया जितना हो उतना दे दो, वो कहे नहीं हम तो इकट्ठे चुकाएंगे। जिसको देना नहीं है तो वो क्या, और इकट्ठे होना नहीं है, कभी देना नहीं, हमारा है ही नहीं, हम कहाँ से देंगे। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि व्यक्ति कर्जदार तो होता है, पर ईमानदार कर्जदार है, बेईमान नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि क्या है? बेईमान है। वो क्या करता है? वो सब बाहर का ही सब पूरा समेट के रखना चाहता है, उस पर कब्जा करना, और बाहर में कहेगा कि अरे सब हमारा तो कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब ये तो सब संसार है, असार है, और अंदर में सब में एकत्व बुद्धि रखता है।
तो ये सम्यक दृष्टि बेईमान नहीं होता है, कर्जदार तो होता है पर ईमानदार होता है। और जैसे जैसे उसकी सामर्थ्य होती जाती है वैसे वैसे बाहर से निर्वृत्ति करके अपनी स्वरूप प्रवृत्ति विशेष बढ़ा के अपना आत्मबल वीतरागता बढ़ाता जाता है। तो अब ये जो है एक, अब कौन समझे उसको कि ये सम्यक दृष्टि ये मिथ्या दृष्टि है, कौन समझे? अब उसको खुद समझना है, कौन समझे? और दूसरों के समझने से होना क्या है? प्रत्येक जीव को अंतर में देखो, अंतर में अपने बीमारी हुई, औषधि खाई, थोड़ी थोड़ी अपन को लाभ हुआ, अपन समझ सकते हैं। जितनी जितनी अपनी बीमारी दूर होती जाएगी अपन को लग रहा है अपन को लाभ हो रहा है इससे। ऐसे ही सम्यक दृष्टियों के जीवन में जितना जितना वो स्वाश्रय बढ़ाते जाते हैं उतनी उतनी आकुलता खत्म होती जाती है, निष्कषाय वृत्ति बनती जाती है, जीवन में उनकी शांति आती जाती है। और बाहर में भी दिखाई देता है उसका जीवन। जो समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं। परिस्थिति बसात देखो, सम्यक दृष्टि न्याय नीति के लिए लड़ झगड़ सकता है, मर भी सकता है, समझ रहे ना। अन्याय अनीति का प्रतिकार करने के लिए वो क्या कर सकता है, क्योंकि उसकी अभी संकल्पी हिंसा का त्याग है। आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा का भी त्याग नहीं है। वो त्याग नहीं है मतलब वो अभी उस परिस्थिति में नहीं है। तो उस न्याय नीति पूर्वक वो बराबर क्या है, अपनी आराधना करते हुए जिएगा। वो बेईमान नहीं होता है, लोक में उसका अप्रमाणिक नहीं होता है, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, राज विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता है। तो ऐसा जो है यहाँ पर अपन को एक अवरत सम्यक दृष्टि की दशा वाला साधक, एक देशवृत्ति श्रावक की भूमिका वाला श्रावक, जिसको 11 प्रतिमाएं बाहर में निर्वृत्ति के रूप में क्रम से आपको दिखाई देंगी वैज्ञानिक तरीके से। पहली प्रतिमा में दर्शन प्रतिमा सप्तव्यसन अष्टमूल गणादि का धारण करके, दूसरी व्रत प्रतिमा 12 व्रतों का पालन करते हुए दिखेगा, तीसरी सामायिक आदि वो बराबर और क्रम से निर्वृत्ति करके अपने स्वरूप की आराधना विशेष बढ़ाने के लिए अभ्यास रूप में वो विशेष रूप से सामायिक आदि शांति से सब विकल्प छोड़ के 3 टाइम अपने निर्वृत्ति से अपनी आराधना में बैठेगा और उसकी स्वरूप प्रवृत्ति बढ़ाएगा। अकेला मात्र बाहर से व्यवहारिक ही अकेला नहीं, साथ में अंदर में चूंकि वो अपने स्वरूप से जुड़ गया है तो बाहर की निर्वृत्ति स्वरूप प्रवृत्ति के लिए है। अकेली बाहर की निर्वृत्ति एक व्यवहारिक प्रवृत्ति उसी के लिए नहीं है। काय के लिए है वो? बाह्य की निर्वृत्ति और अंदर की प्रवृत्ति का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब बाहर से तुम निर्वृत्ति ले नहीं तो स्वरूप प्रवृत्ति के लिए टाइम है कहाँ अपने पास? तो ऐसा उसके जीवन में बराबर संतुलन बरतता है निश्चय व्यवहार का, स्वाश्रय पूर्वक पराश्रय के त्याग का ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे जैसे वो अपने स्वाश्रय को क्रम से बढ़ाता जाता है तो पराश्रय उसका, क्योंकि पराश्रय होता है कसायों से, पराश्रय होता है मिथ्यात से, अज्ञान से, और स्वाश्रय होता है सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से। तो जैसे जैसे वो अपने स्वाश्रय को बढ़ाता जाता है वैसे वैसे पराश्रय के काम, कसायों के काम, अज्ञान के काम, मिथ्यात के काम छूटते जाते हैं। ऐसा ही सहज ही सुमेल है ये वस्तु स्वरूप का, अंदर से प्रवृत्ति और बाहर से निर्वृत्ति, विकारों की निर्वृत्ति और स्वभाव की प्रवृत्ति, इससे सहज ही व्यवस्था चलती है और उसके जीवन में अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद क्रम से बढ़ता जाता है। तो बाहर में कुछ परमार्थ से तो किसी का कुछ है ही नहीं, मिथ्या कल्पना करके अपन कुछ भी मानते रहो, एक वस्तु की दूसरी वस्तु तो होती नहीं, हुई नहीं, होने की व्यवस्था नहीं, तुम भले ही कुछ भी मानते रहो। क्या कहा? परमार्थ से तो चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, किसी का एक बाहर का एक परमाणु मात्र कुछ है नहीं, हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। क्या हो सकता है? ये तो सबसे पहले प्रथम में प्रथम वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय होना ही चाहिए, और इतना निर्णय तो प्रत्येक जीव कर सकता है।
कोई जाति पाति से कोई मतलब नहीं है इसमें। सब देखते हैं कि भैया एक दिन मरघट पे जाते हैं, भैया एक दिन सबकी जई दशा होने का दशा होने। कहते अपन बेचारे देखो भैया कैसे कितना वो करते रहे, क्या क्या करते रहे और कुछ नहीं ले गए, चले गए। तो ये तो सबसे प्रथम निर्णय होना चाहिए कि किसी जीव का एक परमाणु मात्र भी बाहर में हुआ नहीं होने की व्यवस्था नहीं। कितना भी तुम अपनी कल्पना में मानते रहो, और बाहर का कोई भी पद वगैरह सब काल्पनिक व्यवस्था है, ये व्यवहारिक व्यवस्था है। लोक में कोई कुछ नहीं बनता धनता बा, आत्मा को छोड़ के कोई आज तक कुछ बना ही नहीं, बन सकता नहीं, बनने की व्यवस्था नहीं। बनना मानना वो मिथ्यात है। आत्मा अनादिकाल से आत्मा ही रहा है, आत्मा ही रह रहा है, आत्मा ही रहेगा। तो और कुछ हो जाएगा? और कुछ होगा नहीं, हो सकता नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। अब अपन भले ही कर्म के निमित्त से बाह्य में संयोगों में शरीर बदलते रहे, संयोग बदलते रहे, भाव बदलते रहे बेकारी, परंतु आज तक आत्मा सर्वथा अनुरूप हुआ ही। संयोग रहे, बेकारी परिणाम क्षणिक अज्ञानता से हुए और धीरे धीरे बदलते ही रहते, एक जैसे तो होते नहीं है। एक जैसा अपना स्वभाव है और स्वभाव के आश्रय से धर्म के परिणाम एक जैसे रह सकते हैं, बाकी संयोग अपने हुए नहीं और संयोगी भाव सदा काल बदलते रहते, एक जैसे कभी रह ही नहीं सकते। अब धारा प्रवाह है, देखो 4 गति 84 लाख योनियां हैं, एक राउंड है, उस राउंड से बाहर नहीं निकल सकते आप। कहाँ कितने भाव विकारी कर सकते हो, कहाँ तक के कर सकते हो, एक सीमा है उसकी। इसके बाहर के विकारी भाव नहीं होते। क्यों? कि होते तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से 4 गति 84 लाख योनियों से और व्यवस्था होती कुछ, तो बेकारी परिणाम इतने ही। तो उसी राउंड में पंच परावर्तन जीव करता रहता है। फिर क्या है? फिर निगोज चला गया, निगोज से आया त्रिस्पर्याय में अंतिम ग्रीव किलों की हद, पायो अनंत बिरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न ला दियो, दुर्लभ निज में मुनीसा दियो। जिसने अपने इस स्वाश्रय से इस चक्र को नहीं तोड़ा, वे इस चतुर्गति चक्र में अनंतवार घूमते रहते हैं, घूमते रहते। कहाँ घूमेंगे? अपन ने एक दृष्टांत पढ़ा होगा, कौन सा? महल 84 कमरों वाला महल, 84 कमरों वाला महल, कमरों वाला नहीं, दरवाजों वाला महल पढ़ा? संसार चक्र का एक चित्र बनाया जाता था, तो एक 84 दरवाजों वाला महल है, उसमें से 83 दरवाजे तो बंद हैं, एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और उसमें एक गंजा अंधा खाज हो रही है जिसको, और वो व्यक्ति उस महल में फंसा हुआ है और उसमें से उसको निकलना है। तो अब वो टटोलते घूमता है, पहले उधर से चालू करता है और टटोलते अब उसको क्या है कि बीच में खाज है, खुजली है, तो खुजाता रहता है। अब वो ऐसे करते और जहाँ वो दरवाज़ा खुला है तो उसको खाज हो जाती, खुजली विशेष चलती है और वो खुजाने लगता है, वो आगे बढ़ता जाता है और वो दरवाज़ा निकल जाता है। फिर अब घूमो पूरा चक्कर, अब दिखता तो है नहीं, टटोलते रहो। ऐसे ये जीव अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि, निगोज से लेके 9वें ग्रीविक तक मनुष्य पर्याय का दरवाजा है निकलने के लिए, मोक्ष जाने के लिए। अब यहाँ आकर के विषय कसायों की खुजली हो जाती है इसको, तो उसमें लग गया जब तक आयु पूरी हो गई। अब फिर घूमो, फिर लगाओ राउंड, इधर इसको काम बहुत हो जाते हैं, तो इसमें उस खुजाने उसमें लग गया। अब जब तक वो आयु पूरी हो गई, अब निकल गया, अब क्या करोगे? नहीं आ रहा समझ में? क्या कर रहे हैं अपन? रात दिन उसी गुणा भाग में लगे रहते हैं, जो करने जिंदगी भर टाइम ही नहीं है उनके पास। इतनी योजनाएं हैं कि एक भाव का कई भाव मिल जाए तो भी व्यवस्था नहीं बना पे हो।
तो जो जीव ऐसे वास्तव में पर पदार्थों को उनके कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व आदि की कल्पनाओं में लगे रहते हैं, वे जीव अपराधी हैं और वे 4 गति 84 लाख योनियों की सजा, जेल मिलती उनको। ये भोगते रहो, घूमते रहो चारों गतियों में, कोई किसी का कुछ नहीं करेगा। तुम खुद ही अपनी मिथ्या कल्पनाओं से परेशान हो, कोई दूसरा किसी को दुखी नहीं करता है। टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। और कौन ने जिम्मेदारी सौंप रखी इसको? किसने सौंप रखी है जिम्मेदारी? सब ने खुद ही नेतागिरी से अपनी जिम्मेदारी ले रखी है, जो भी करने पर आए थे जब कोई परिचय नहीं अपना, यहाँ किसी से कोई संबंध नहीं, और जाएंगे सब परिचय यहीं छूट जाएगा। पर जब तक रह रहे, जब तक ऐसे लग रहा है जैसे हम ही सब कछुए थे कि सोचो, देखो भाई समय निकल जाएगा। आचार्य कह रहे जो लो न रोग जरा गहे तो लो झटत निझित करो। रोग हो जाएगा और रोग की व्यवस्था में ही रोते धोते में जिंदगी पूरी हो जाए, व्यवस्था नहीं बनने। और इस काल में ऐसी दुर्दशा है कि हमें नहीं लगा एक आध घर में कोनो व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ होवे कि हमें कोई रोग नहीं है, क्योंकि शरीर तो रोगों का घर है। एक एक अंगुल में कितने कितने रोग बतलाए। तो अब तुम रोगों का तो घर है, इसकी तुम व्यवस्था क्या बनाओगे? आत्मा जो है ज्ञान आनंद का मंदिर है, और ये रोग शरीर रोगों का मंदिर है, घर है। तो जब तक जीव को अंदर में ऐसे अपने उस वास्तव में स्वस्थ स्वरूप का जब तक उसको लक्ष्य नहीं बनता, उसकी आराधना नहीं करता, तब तक ये जीव अनाराधक है, अपराधी है और निरंतर भयभीत है, सशंकित है, परेशान है, हैरान है। और फिर भी अब वो अपनी मनमानी छोड़ता ही नहीं है। उससे कहेंगे भैया देखो, समझो, समझ करके थोड़ा देखो, इसकी अपने स्वरूप का थोड़ा लक्ष्य बना के अनुभव करने का प्रयत्न करो। अब उसके पास टाइम ही, इतने दिमाग में उसके कचरा भरा है कि टाइम ही नहीं है उसके पास। और जिसको कल्याण करना है वो नरकों में भी अपना काम कर लेता है, त्रियंच गति में कर लेता है, हर परिस्थिति में कर सकता है। अपन लोग में देखते हैं कि जिसके लिए तंबाकू वगैरह का व्यसन हो जाए ना, वो कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, वो टाइम उसको तंबाकू खाने का निकल आता कि नहीं निकल आता? निकाल लेता कि नहीं? वो लोगों को पता ही नहीं पड़ेगा, कब पुड़िया खोल के और डाल के और काम में लग गए हैं। वो सब बुला लेगा, सब सेट कर लेगा। वो जो चीज में जिसकी रुचि होती है वो काम व्यक्ति इन किन प्रकार करता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और जिसमें रुचि नहीं है उस कार्य को कोई उसको करा नहीं सकता है। दुनिया की बहानेबाजी उसके पास रहती है। इसलिए यहाँ पर आचार्य कह रहे देखो भाई, जो जीव क्या करता है, राध करता है, साध करता है, संसिद्धि करता है, सिद्धि करता है, वो जीव अनपराधी है, वो जीव साधक है, वो जीव निर्बंध होता है, सुखी होता है। और जो जीव कैसा है, अपराधी है, जो जीव साधना स्वरूप की नहीं करता है, वो जीव बंधन में पड़ता है, निरंतर सशंकित रहता है, दुखी रहता है। इतनी सी बात यहाँ पर निरपराधी और अपराधी की है। बस एक उधर की तरफ झुको सो मर जाना है, और इधर की तरफ झुको सो तर जाना है। बस एकमात्र झुकाव का अंतर है, किधर झुकना है तुम्हें। मोह का मार्ग बाहर है और मोक्ष का मार्ग अंदर की तरफ है। मोह का मार्ग किधर है? मोह का मार्ग बाहर की तरफ है। जो मेरो, जो तेरा, जो अच्छो, जो बुरो, जे ऐसे भी वैसे बाहर में लगे रहो रात दिन। और मोक्ष का मार्ग अंदर में, एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। एक ही सिद्धि का उपाय है कि अपने स्वरूप को जानो, देखो, बस उसी का आनंद भोगो। अनंत जितने भी ज्ञानी हुए हैं वे क्या कर रहे हैं बताओ?
भगवान में अपन भगवान मंदिर में जाते हैं, अपन भगवान की मूर्ति देखते हैं, भगवान कहाँ देख रहे हैं? तुम्हें यही उपदेश दे रहे हैं कि भैया देखो, हम भी तुम्हारे जैसे ऐसे ही बाहर में देख देख के परेशान रहे हैं, बाहर भटकते भटकते करता धरता बने बने परेशान रहे हैं। अब हमें करना धरना छोड़ दिया, हाथ पे हाथ धरे बैठे, पालथी लगा के बैठे, कहीं जाना नहीं है और बाहर में कहीं किसी को देखना नहीं है। अब हम अपने को देख रहे हैं, हमारे ज्ञान में सब झलक रहे हैं, अब हमें कोई देखने नहीं जाना है, सब हमें दिखावे को अपने अब हमारे पास आ जाते हैं। सब पदार्थों में प्रमेयत्व नाम का गुण है और आत्मा में प्रमाण या ज्ञान है, और सब पदार्थों में क्या है? प्रमेयत्व नाम का गुण। प्रमेयत्व नाम के गुण का क्या काम है? ज्ञान का विषय बन जाना अपने आप, अपन को नहीं जाना, वे खुद ही ज्ञान के विषय आ जाएंगे तुम्हारे पास, आ जाएंगे मतलब ज्ञान में झलक जाएंगे, आते माते नहीं है। जब अपन अपने में झुक जाएं तो अपना ज्ञान जब पूर्ण निर्मल हो जाएगा तो दर्पण तले सकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र। जैसे दर्पण में सब पदार्थ झलकते हैं, ऐसे ही सारे पदार्थ अपने ज्ञान में सहज ही झलकते हैं, फिर भी उनको कोई उसमें मोह राग देश नहीं है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रहस बीन। इसी ज्ञान गुण के कारण से, उस गुण के कारण, प्रमेयत्व गुण के कारण से नहीं, प्रमेयत्व गुण के कारण से सभी पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं। अपना आत्मा में भी है वो प्रमेयत्व नाम का गुण, सामान्य गुण अपने में है सब, तो ये सामान्य गुण है, तो सब द्रव्यों का गुण है। कौन सा? अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, अगुलगुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व। तो प्रमेयत्व नाम का ज्ञान में झलकाने का स्वभाव तो सबका है, तो अपना आत्मा भी अपने ज्ञान में ज्ञात होने का स्वभाव वाला है, और मूल में तो अपना आत्मा अपने ज्ञान ही में व्याप्ता है। पर पदार्थ तो दूर रह करके ज्ञात होते हैं, पर अपना आत्मा तो अपने ज्ञान में तन्मय होकर, तादात्म्य होकर अनुभव में आता है, और उसमें जो है वो अपने लिए उसका वेदन होता है। पर पदार्थों का अपन को क्या है? वेदन माने ज्ञान तो होता है पर वेदन नहीं होता है। अगर दूसरे जीवों का सुखी दुखी है, अब उनका वेदन होने लग जाए तो अपन भी दुखी हो जाएंगे। तो ज्ञान सबका है, सब ज्ञान में ज्ञात होते हैं, पर अपन को पर का वेदन नहीं होता है। अभी दुखी है तो अपन को उसको दुख को वेदन होने लग जाए। वेदन अपना ही होता है, अपन को अपने स्वरूप का ही वेदन होता है, पर का वेदन अपन नहीं कर सकते। तो ये जो है, जब ये वस्तु व्यवस्था जीव समझ लेता है तो मिथ्या भ्रम के झपट्टे मारने के जो भाव हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। संतों का उपदेश सुनने से व्यक्ति तत्काल संत बन पाए या न बन पाए, पर संतोषी तो अवश्य हो जाता है। कि अरे भाई कारक होए थे अपन, काय को परेशान हो रहे। सहजता में जो है वही में अपने आराम से अपने विवेक पूर्वक जियो, ज़्यादा इधर उधर की सोचने से कोई फायदा नहीं है। देख पराई चूपड़ी मत ललचाओ जी, और जैसा मिले रूखा सूखा क्या, बढ़िया मिले तो बढ़िया खाओ। यथालब्ध जो मिले, जैसा मिले तैसे में विवेक पूर्वक अपने शांति से, आनंद से, शांति से जियो। शांति से रहो, मूल में तो विवेक पूर्वक जियो। दूसरों की थाली को देख देख करके ललचाते मत रहो। परमार्थ से तो सबकी थाली में एक ही जैसे लड्डू हैं, सबका स्वरूप एक ही जैसा है, अनंत जीवों का। सबकी गठरी लाल, और लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल गांठ खोल देखी नहीं। सबकी गठरी में चैतन्य लाल ही बंधा हुआ है। मिथ्यात की गांठ खोल के देखो तो क्या देखेगा? सब परमात्मा स्वरूप है, कुछ है ही, अंतर ही नहीं है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार।
परमार्थ से कोई भेद ही नहीं है। भेद तो ये परिणामों का, क्षणिक अवस्था का है, भावों का। स्वभाव से तो कोई अंतर है नहीं है, सब एक जैसे स्वभाव वाले हैं। ये सब ऊपर ऊपर के भेद हैं। अंतर यही ऊपरी जान। कौन सा अंतर है ये? ऊपर ऊपर का, संयोगी भावों का, संयोगों का, स्वभाव का कोई अंतर नहीं है। भीतर से तो सब मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान। उनने मोह राग द्वेष छोड़ दिया है, बेविराग, और यहाँ अब राग द्वेष मोह की कल्पनाएं करते रहते हैं, जो मेरा जी तेरा जी, अच्छा जी। अब कल्पनाएं छोड़ दो तो अपने मन में कोई अंतर नहीं है। जो इसका नाम धर्म है। ऐसी वस्तु व्यवस्था समझ के और सहज ज्ञान पूर्वक जीना, दुनिया के और झंझट नहीं करना, इसका नाम धर्म है। और ऐसे अंदर में ज्ञान। अब भगवान क्या कर रहे हैं? देखो भगवान क्या कर रहा है? जो भगवान कर रहा है वही अपना स्वभाव सब आत्माओं को बता। भगवान क्या कर रहे? भगवान हाथ पे हाथ धरे बैठे। अब ये तो अरहंत भगवान है, मूल भगवान तो सिद्ध है, समझ रहे ना। अब ये तो अबे संसारी है एक दृष्टि से। जब तक चार आघातिया कर्म विद्यमान है, जब तक अभी मुक्त नहीं वह संसारी है। असिद्धत्वपना भी उन इनके जो है असिद्धत्व नाम का और एक भाव चल रहा अभी। तो मूल में तो सिद्ध भगवान है, उनको आदर्श, अपन सिद्ध भगवान को आदर्श बनाओ कि वे क्या कर रहे बताओ। विज्ञान शरीरी त्रिवेद कर्मल वर्जित सिद्ध महंता ते है निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंत। अनंत सुख का भोग कर रहे, क्योंकि आत्मा में अनंत सुख विद्यमान है। कितनों जिसका कभी अंत आने वाला नहीं है, और कितनों कि जिसका कोई पार नहीं पा सकता है। दो प्रकार से अनंत, एक तो समय के आधार पर कभी जिसका अंत नहीं होगा, और एक भावों के आधार पर जिसका कोई पार नहीं पा सकता है। तो उस सुख का कोई और छोर नहीं है। भोगते रहो अनंत काल तक। तो ऐसा जब तक जीव को, वही सब जीवों का स्वभाव है। अब अपने उसको भूल के अब इधर बाहर में भटकते फिर रहे, मूर्छित अजीबों में मूर्छित होकर के जे सुखी कर दो। अब कह रहे अपन कपड़ों से सुखी कर दो, भोजन से सुखी कर दो, मकान से सुखी कर दो। अब वो में है सुख नाम का गुण है उन अजीबों में। वे तुम्हें सुखी कर दे, जब उनके पास होवे तो सुखी कर दे, दे दे तुम्हें भी। कितने अब मूर्ख हैं अपन कि जहां जो चीज है नहीं है उतने से अपन मांग रहे उस चीज को। जहां है उते अपन देख नहीं रहे, उते से पावे को प्रयत्न नहीं कर रहे, उधर पे लक्ष्य ही नहीं है। तो देखो यहां पर अपन को भावार्थ पढ़ते हैं, देखिए। संसिद्धि राध सिद्धि साधित आराधित, इन शब्दों का एक ही अर्थ है। यहाँ शुद्धात्मा की सिद्धि अथवा साधन का नाम राध है, और जिसके वह राध नहीं है वह आत्मा सा अपराध है, और जिसके वह राध है वह आत्मा निरपराध है। और जो सापराध है उसे बंध की शंका होती है। अपराधी व्यक्ति को बंध की शंका होती है, मुझे कोई बांध ना ले, वह चोर है, बेईमान है, बदमाश। इसलिए वह स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधक है, और जो निरपराध है वह निशंक होता हुआ अपने उपयोग में लीन होता है, इसलिए उसे बंध की शंका नहीं होती। इसलिए जो शुद्ध आत्मा है वही मैं हूँ, ऐसे निश्चय पूर्वक बरता हुआ वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप के एक भाव रूप, इनका एक अभेदपना, जिस आत्मा एक रूप है उस आत्मा की जो परिणति अवलंबन करती है तो वो परिणति भी उस रूप ढल जाती है। ज्ञान भी उसी रूप, श्रद्धान भी उसी रूप,
चारित्र भी उसी रूप, वीर भी उसी रूप, सब गुणों का सर्वगुणांशु समकित जैसा स्वरूप है उसमें ढलने से सभी परिणतियां उसी एक मय हो जाती हैं, आत्ममय। अभी तो अपन बाहर में जड़मय हो रहे हैं, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। अपना जो निर्माण स्वभाव है, कोमल स्वभाव है, जड़ पर झुक करके अपन कैसे हो गए, जड़ जड़ जैसे हो गए, कठोर हो गए। तो अब क्या करना है, अब कठोरता अपने स्वरूप में निर्मलता है, कोमलता है, आनंद है, निराकुलता है, तो अब उस पर नहीं झुक के इधर की तरफ झुको। किधर अपनी तरफ झुकना है। तो देखो आराधक तीन प्रकार के, एक जो अभिरत दशा में अभी है और अभी अपने स्वरूप की उनको अंदर में दर्शन हो गए हैं और उसका ज्ञान हो गया है, अब उसकी थोड़ी सी अंदर में झलक उनको मिलना चालू हो गई है। तो अब देखो उपयोग तो अपना बदलता रहता है, पर जो परिणति तुम्हारी शुद्ध प्रकट हो गई, अब आप कहीं भी रहना, धर्मात्मा व्यक्ति सदा धर्मात्मा रहता है, सम्यक दृष्टि सदा सम्यक दृष्टि रहता है। वो ऐसा नहीं है कि मंदिर में सम्यक दृष्टि और घर पे मिथ्या दृष्टि, स्वाध्याय के समय सम्यक ज्ञानी और बाकी समय मिथ्या ज्ञानी। कैसा होता है? वो तो सदा जब कहीं भी रहेगा भेद विज्ञान पूर्वक जिएगा। भले ही व्यवहार में देखो उसका उपयोग शुभ अशुभ शुद्ध तीन प्रकार का परिणाम, उपयोग में तो तीन दशाएं होती रहती। कभी अशुभ कार्यों में प्रवृत्ति करते दिखेगा, पर अंदर में श्रद्धान ज्ञान सम्यक जानेगा कि ये आश्रव भाव है। और साथ में 41 प्रकृतियों का आश्रव बंध तो उसके निरंतर रुका ही हुआ है। क्यों? कि उसकी संग बीतराग परिणति भी चल ही रही है। सम्यक छूट जाता है तो मिथ्या दृष्टि बन गया, फिर वो छूट जाता है जब तक छायक सम्यक तो नहीं होगा। जब तक अभी कर्मों का क्षय उपशम उपशम हुआ है तो वो छूट जाता है। उपशम तो छूटता ही है, क्षय उपशम भी छूट सकता है, और नहीं छूटे तो वो छायक में कन्वर्ट होकर सदाकाल हो जाए वो फिर। हाँ, जब तक छायक कर्मों का क्षय नहीं हुआ तब तक उसको इस प्रकार से छूटने की संभावना है। छूट ही जाएगा ऐसा नहीं, अगर वो सजग रहे तो आगे जाकर के उसका भाव करके आगे बढ़ जाए। तो साधक व्यक्ति सम्यक दृष्टि वो चूंकि अशुभ से बच करके शुभ में प्रवृत्ति तो करता है, पर शुभ में भी लीन नहीं हो जाता है पूरा का पूरा। जो अपन को एक भजन पढ़ते हैं उसमें आपने सुना होगा, जीवन के परिणामन की गति तीन भांत बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी, तामे शुभ अशुभ अंध दोए करें कर्म बंध, भीतराग परिणति ही भव समुद्र तरनी, जीवन के परिणामन की गति तीन भांत बरनी, त्याग शुभ क्रियाकलाप करो मत कदाचि पाप, शुभ में ना मगन हो शुद्धता विसरनी। क्या कहा? त्याग शुभ क्रियाकलाप, शुभ को छोड़ करके करो मत कदाचि पाप। तो कहते शुभ को छोड़ के पाप तो कभी करो ही मत, पर शुभ में ना मगन होए, उस शुभ में ही मगन हो करके स्वरूप को नहीं भूल जाए। शुद्धता विसरनी, शुद्धता को नहीं भूल जाना। जीवन के परिणामन की गति तीन भांत बरनी। तो अपन को साधक के जीवन में जितना जितना सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वरूप की स्थिरता है, उतनी उतनी शुद्ध परिणति सदा चलती है। अब उपयोग उसका कभी तो स्वरूप में रहता है, शुद्ध उपयोग की स्थिति बनती है, ज़्यादा समय नहीं होती। छदमस्त का उपयोग अंतर्मऊ से ज़्यादा नहीं टिकता कहीं, और अंतर्मऊ से ज़्यादा स्वरूप में टिक जाए तो केवल ज्ञान हो जाए फिर। तो अब वो उपयोग तो बदलेगा, पर परिणति में और ज्ञान में जागृति लब्धि उपयोगात्मक ज्ञान सदा काल सम्यक ज्ञान रूप रहता है।
भले ही वो बाहर में घर गृहस्थी परिवार कुटुंब ये सब काम कर रहा है, पर लब्धि में कैसा है, जैसे गुमास्ता के ज्ञान में काम तो कर रहा है वो सब सेठ के, पर लब्धि में क्या बैठा है कि एक परमाणु मात्र भी यहाँ अपना कुछ नहीं है। इसलिए जैसा अपना काम करता है वैसा सेठ का काम कभी नहीं कर सकता वो। कैसा एकत्व बुद्धिपूर्वक अपनत्व बुद्धिपूर्वक का जैसा अपना काम करता है वैसा सेठ का कर सकता है? सेठ का तो काम ऊपर ऊपर कर रहा है, वो परिस्थिति जन्य कर रहा है। जो तुम्हारे से बिल्ली होती ना, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है और तुम्हारे से चूहे को पकड़ती है। पकड़ना तो उसी मुंह से होता है, पर कैसा पकड़ती है? दोनों की पकड़ जानते कि नहीं जानते? ऐसी सम्यक दृष्टि का होता है कि अपना तो कैसी पकड़ है उसकी, ऐसा उसके जीवन में बाहर की पकड़ तो ऊपर ऊपर होती है बस। जैसे वो अपने बच्चे को पकड़ती है क्या बिल्कुल उसमें किसी प्रकार से कोई लग नहीं जाए, चोट नहीं आ जाए। ऐसे ही सम्यक दृष्टि बाहर में तुम्हें सब करते दिखता है, परंतु अंदर में कहीं कोई उसकी पकड़ अकड़ नहीं होती कि सब बाहर का नाटक। अपना तो एक चैतन्य लाल, दूसरा न कोई रे। जाको उपयोग मुकुट मेरो पति सोई रे, छाण दई कुल की कहानी क्या करेगा कोई रे, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे। अब वो क्या होता है, अब लोक लाज, कोई बुरा कहो अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, अब वो अपने उस चैतन्य लाल के प्रेम को नहीं छोड़ सकता है। कोई कुछ भी कहो तो ये जिसके अंदर में अपना उस चैतन्य स्वरूप की अनुभूति प्रतीति हो जाती है, अब वो दुनिया में जीते हुए तो दिखता है पर दुनिया का नहीं है अब वो। अब तो अपने उसी एक चैतन्य लाल का हो गया। अब तो मेहमान है वो, संसार में कुछ समय रहने वाला है। अब तो क्या है, मुक्ति बधू का कंठ बनने वाला है, मोक्ष महल में जाने वाला है। यहाँ संसार में अब कहीं रहने वाला नहीं है। तो अतिथि होते ना, अतिथि, तो अतिथि क्या करते हैं, अतिथियों के लिए अच्छा लोग सम्मान करते हैं। क्यों? कि उनको इतना रहना नहीं है। इसलिए ज्ञानी जीव जग में रहते, वो अतिथि बनकर जग में रहते, कहीं नहीं दुख पाते हैं। जहाँ जाओ सम्मान, मान सम्मान कि भैया ये तो थोड़े समय के यहाँ मेहमान, अच्छी से अच्छी उनकी खातिरदारी करते लोग। इसलिए वो सम्यक दृष्टियों को संसार में सर्वोत्कृष्ट व्यवस्थाएं प्रकृति के द्वारा सब बनती रहती है। हाँ, क्योंकि थोड़े दिन के मेहमान, मेहमानों के लिए बढ़िया सब आदर सत्य। और जो घरधनी बन के भी भूखे बेचारे रहते हैं, तुम्हें तो भैया तो ही रहना, चलो इनको बाहर से आए हैं, इनको खिलाओ पिलाओ अच्छे बढ़िया। तो ये जो है अपन को यहाँ जो सम्यक दृष्टि जीव है, इस प्रकार से जिसकी वह राध नहीं है वह आत्मा सापराध है, और जिसकी वह राध है वह आत्मा निरपराध है। और जो सापराध है उसे बंध की शंका होती है, इसलिए वह स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधक है। और जो निरपराध है वह निसंक होता हुआ अपने उपयोग में लीन होता है, इसलिए उसे बंध की शंका नहीं होती। इसलिए जो शुद्ध आत्मा है वही मैं हूँ, ऐसे निश्चय पूर्वक बरतता हुआ वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप के एक भाव रूप निश्चय आराधना का आराधक ही है। चाहे वो निचली भूमिका वाला हो, अविरत दशा वाला, चाहे बीच वाला हो, चाहे ऊपर वाले, सब अपने स्वरूप की आराधना की ऊर्ध्वता रखते हैं, पर की तो परिस्थिति बसात प्रवृत्ति करते हुए दिखते हैं। ऐसा अपने लिए बराबर अपन देखें। अगर अपन वास्तव में इस आराधना के मार्ग में नहीं आए हैं तो तत्काल जल्दी से जल्दी जो लो ना रोग जरा गए तो लो झटत निषेध करो। तो इस प्रकार से 304-5 गाथाओं का अपन ने जो है आचार्य अमृतचंद की टीका भावार्थ एक श्लोक और दिया है इसके ऊपर, और बीच में जो है श्लोक के ऊपर विशेष खुलासा भी है, और बाकी अभी जयसेनाचार्य देव की इसमें टीका भी है। तो अभी इस पर और अपन विस्तार से इस पर चर्चा बाकी है। अभी अपन यहीं विराम लेते हैं।
चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में। द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंता शक्तियाँ उछले सहज सुख ज्ञान में बिल से। अहो प्रभुता परम पावन, वीर का भी न पारा है। नहीं जन्म नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। जो ऐसे सहज जीवन को स्वीकार करता है, उसकी आराधना करता है, वह आराधक है। और जो ऐसे सहज जीवन को स्वीकार नहीं करता, वह विराधक या अपराधी है। जो निरपराधी है उसे बंध की चिंता नहीं होती, और जो अपराधी होता है वो निरंतर संसार में बंधता रहता है और दुखी होता है। ऐसी सुंदर चर्चा आदरणीय तेग सबके माध्यम से हमें मिली। निर्माण स्थिति दिव्य अंतः तत्व को सुप्रकाशति, भेद दर्शा कर सपर का भार सिर का उतारती। चैतन्य का अमृत पिला माँ अमर करती भारती। भवि ज्ञान दीप जला उतारे, मातु सिर की आरती।